हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट MPPSC नो मक्कारी। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपना टाइम अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और सभी अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। आप जैसा जानते हैं कि ये चैनल हमारा मेंस राइटिंग के पर्पज़ से स्टार्ट हुआ था। प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन चल रहे हैं। 2014 और 2015 दोनों ही सारे पेपर्स के 3 मार्कर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 2016 का स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट है और चैनल का पार्ट 14 है। 40 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, 40वां वीडियो है ये। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जो MPPSC की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यूज़फुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची पुनर्जागरण काल के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार, चित्रकार, कलाकार, कुछ भी कह सकते हैं इन्हें, जिनकी प्रमुख कृति अपन जानते हैं। एक तो मोनालिसा सबसे फेमस और दूसरी द लास्ट सपर। संसार की महानतम प्रतिभा लियोनार्डो दा विंची ने न केवल मानव शरीर की रचना का गहन अध्ययन किया था, बल्कि हलचलों को व्यक्त करने के लिए यह जानने का भी प्रयास किया कि हलचलों के दौरान शरीर के विभिन्न अवयव किस तरह का आकार ग्रहण कर लेते हैं। पुनर्जागरण के टाइम के मैंने बताया, उस टाइम पर 3 प्रमुख कलाकार थे, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। उनमें से एक ये थे। 3 मार्कर में आंसर राइट करेंगे। पुनर्जागरण की चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति, इटली के 3 कलाकारों में से एक, प्रमुख कृति द लास्ट सपर, मोनालिसा, और इन्होंने एक हवाई जहाज़ का मॉडल भी बनाया था। और लास्ट में जान सकते हैं कि एक मूर्तिकार, चित्रकार और कलाकार भी थे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा क्या होता है? जिसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने संगठित समाज में प्रविष्टि होने के लिए आपस में संविदा या ठहराव कर लिया। तो ये क्या है? यह राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, सामाजिक संविदा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में क्या होता है? जैसे विभिन्न प्रावधानों के तहत संविधान में विधायिका, न्यायपालिका, इन सब के बीच कार्यप्रणाली का सुव्यवस्थित तरीके से शक्ति का पृथक्करण करना, इनमें अपनी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना कि सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, तो वो क्या है? शक्ति का पृथक्करण है। सबसे पहले यह सिद्धांत फ्रेंच दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने दिया था। हालांकि भारत के संविधान में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सरकार के विभिन्न अंगों के कार्यों में पर्याप्त रूप से अंतर है। इस प्रकार सरकार का एक अंग दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यही है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। और प्रायः यह विभाजन किस रूप में होता है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के रूप में हम इसमें स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सारनाथ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर सहित सारनाथ उन 4 स्थानों में से एक है जो भगवान बुद्ध अपने अनुगामियों को भ्रमण की सलाह देते थे। भगवान बुद्ध कहाँ कहाँ जाने की सलाह देते थे? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर और सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर है? यूपी, वाराणसी में स्थित है। सारनाथ का अशोक स्तंभ मौर्यकालीन स्तंभ कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। इसके शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं, है ना। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर चित्र वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह, ये उभरी हुई आकृतियां हैं उसमें। और इनके बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काट कर ये बनाया गया है सिंह स्तंभ। उसके ऊपर धर्मचक्र लिखा हुआ है, धर्मचक्र रखा हुआ है, सॉरी। और फलक के नीचे उस साइड मुंडकोपनिषद का सूत्र लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है, जो कि जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। आंसर राइट करेंगे। सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी में स्थित प्रमुख बौद्ध स्थल है। सारनाथ का अशोक स्तंभ मौर्यकालीन स्तंभ कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है और एक ही पत्थर से स्तंभ बना हुआ है।
पंचमहाव्रत, कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है, पहले के क्वेश्चंस भी हमने इसमें कवर किए हैं 2 बार। जैन धर्म के पंचमहाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सभी के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है सीताध्यक्ष। यहाँ पे गलत टाइप हो गया, सीताध्यक्ष है। सीताध्यक्ष कौन होता था? मौर्य प्रशासन में होता था, कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, सीताध्यक्ष कहलाता था। राजकीय भूमि पर सीताध्यक्ष दासों, कर्मकारों और कैदियों की मदद से कृषि कार्य करवाता था। मतलब कृषि कार्य के लिए कृषि प्रमुख, कृषि विभाग का सीताध्यक्ष कहलाता था। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के बारे में बताना है। हरिहर प्रथम का काल था 1336 से 1356, उसके बाद आया था बुक्का 1356 से 1377, दोनों भाई थे। हरिहर प्रथम ने ही संगम वंश का क्या की थी, स्थापना की थी, प्रथम शासक था वो, और उसने अपनी पहली राजधानी अनेगोंडी बनाई थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर थी। हरिहर प्रथम ने प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार का प्रयास किया। उसने काकतीय राज व्यवस्था का अनुकरण कर अपने राज्य को देश, स्थल तथा नाडुओं में विभाजित किया था। देश में, स्थल में और नाडुओं में विभाजित किया था। बुक्का प्रथम अपने भाई हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद आया 1356 ईस्वी में। बुक्का सिंहासन पर बैठा, उसने 1377 तक शासन किया और वह एक महान योद्धा था, राजनीतिज्ञ भी था, और अभिलेखों में उसे पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है, बुक्का प्रथम को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना का श्रेय जाता है इनको, और ये ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 1142 में इनका जन्म हुआ था, 1236 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 1236 होना चाहिए यहाँ पे। और इनके मुरीदों में बख्तियार काकी और काकी के मुरीद फरीदुद्दीन शामिल थे, फरीदुद्दीन गंजे शकर शामिल थे। मेन ये याद रखिए कि इन्हें चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी और ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद थे। जन्म 1142 ईस्वी, मृत्यु 1235 में हुई थी। अकबरनामा, अकबर की जीवनी, जिसे आईने अकबरी भी कहते हैं, अबुल फजल ने लिखी थी, फारसी भाषा में लिखी थी। इसके मुख्य पात्र ही थे बाबर एवं अकबर। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी। जन्म अमरकोट, सिंध के धार में हुआ था, और राणा वीर साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म। इनकी माता हमीदा बानो थी। अहिल्याबाई होलकर, जन्म हुआ था 1725 जामखेड़ में, मृत्यु हुई थी 1795 इंदौर में। इंदौर में होलकर से बहुत विख्यात है, इनके नाम से कई चीज़ें हैं। खंडेराव इनके पति थे। प्रसिद्ध सूबेदार मल्लाराव होलकर के पुत्र थे खंडेराव। खंडेराव की पत्नी थी अहिल्याबाई होलकर। 10-12 साल में इनकी शादी हो गई थी, 29 वर्ष में विधवा हो गई थी। जब 42-43 की हुई तब पुत्र मालेराव का भी देहांत हो गया था। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं में कई परिवर्तन किए। भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुएं बनवाए, है ना, भूखों के लिए अन्न सत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाया। कई अच्छे अच्छे कार्य किए उन्होंने अपने जीवन काल में, पूरा राजकाज संभाला। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, औराव, महाली आदि जनजातियां निवास करती हैं वहाँ पे। इन्हें मैदानी लोग कोल कहते हैं सामूहिक रूप से। इस विद्रोह का कारण था कि 1822 में ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया था, जो कि वो अपने निजी उपयोग के लिए तैयार करते थे, तो इससे उन्होंने ये विद्रोह किया था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था, और बुद्धो भगत सहित हजारों विद्रोही मारे गए थे। इसके बाद गंगा नारायण ने 1832 में इसका नेतृत्व किया, और यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। बाद में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 10 अप्रैल 1919 को 2 राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विद्रोह के लिए जलियांवाला बाग एक नाम का पार्क था अमृतसर में, वहाँ पे कई लोग इकट्ठा हुए विरोध के लिए, और ये जान के कि वहाँ पे विरोध हो रहा है, ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर अपने सैनिकों को लेकर चला गया पार्क में। वहाँ पे गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, कई लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 संख्या बताई गई है, जबकि इससे कई गुना ज़्यादा रही होगी। करीब 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह ने गोली मारकर
माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। हरिजन सेवक संघ 30 सितंबर 1932 को इसकी स्थापना हुई अखिल भारतीय संगठन के रूप में। पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था, बाद में इसको 13 सितंबर 1993 को इसका नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। प्रथम अध्यक्ष थे इसके घनश्याम दास बिड़ला, प्रसिद्ध उद्योगपति थे जो कि, और सचिव उस टाइम पर थे अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, है ना। संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं इनके शंकर कुमार सान्याल, वर्तमान अध्यक्ष। डॉक्टर रघुवीर सिंह के बारे में बताना है। रघुवीर सिंह कौन थे? कुशल चित्रकार थे, वास्तुशास्त्री भी थे, इतिहासकार भी थे। मध्य भारत में सीतामऊ राज्य के पूर्व महाराजा सर राम सिंह के ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुमार डॉक्टर रघुवीर सिंह किसके पुत्र थे? सर राम सिंह ज्येष्ठ पूर्व महाराजा थे सीतामऊ राज्य के। इनका जन्म हुआ था 23 फरवरी 1908 ईस्वी में। किशोरावस्था में उन्हें शिक्षा ग्रहण करते टाइम पर ही हस्तलिखित अपनी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रिका किरण को प्रकाशन करने लगे थे ये। 1926 में सरस्वती, माधुरी, चांद, सुधा, क्षत्रिय, बाल सखा जैसी सुप्रसिद्ध पत्रिकाओं का लेखन भी किया है। तो ये इनकी प्रमुख कृतियाँ, कुछ इन्वॉल्व करना इसमें ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन है अपना मांडू। धार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित मांडू प्राचीन शहर, प्रसिद्ध शहर, भारत के पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है, जो कि आज एक पर्यटक स्थल के रूप में है। वहाँ पर कई दर्शनीय चीज़ें, जहाज महल, हिंडोला महल, हुसंग शाह का मकबरा, ये सब है। 10वीं-11वीं शताब्दी में मांडू को परमारों के शासनकाल में प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। परमारों के शासनकाल में इसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। पेपर फर्स्ट का पार्ट ए पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। होमवर्क के क्वेश्चन है, पहला सांची, दूसरा बाबर, जिसमें आपको 3 मार्कर में आंसर राइट करना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।